वेलकम ऑडियंस। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर एसएससी सीजीएल के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए और एसएससी सीजीएल की जानकारी दी जाए। तो आज हम लेकर के आए हैं ये वीडियो एसएससी सीजीएल पर आधारित है। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको एसएससी सीजीएल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आज मिल जाएगी। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम लेकर के आते हैं ऐसे ऐसे वीडियो और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। तो आज का हमारा वीडियो पूरी जानकारी देने वाला है कि एसएससी सीजीएल क्या है और इसका पूरा एग्जाम प्रोसेस क्या है। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि यह एसएससी सीजीएल है क्या। इससे पहले हमने एसएससी के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना करके डाल दिया है। आई बटन को टच कीजिए और पहले उसको देख लीजिए। और उसमें जो है वह एसएससी साल में जितने तरह के एग्जाम्स लेते हैं, जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ वगैरह है या जेई है, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल। तो आइए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल क्या है। तो एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी हर वह व्यक्ति जो ग्रेजुएट है और जो एज लिमिटेशन 18 से 30 साल का है और वह बाकी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वह सीजीएल के एग्जाम में बैठ सकता है और सीजीएल को क्रैक करके वह केंद्र सरकार के मंत्रालयों या कार्यालयों में नौकरी पा सकता है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है एसएससी सीजीएल क्या है, इसके एग्जाम्स कब होते हैं, टाइप्स ऑफ पोस्ट क्या क्या है, इसमें एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीजीएल के लिए फ़ी कितना लगता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जैसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, ये सब क्या है। डिटेल्स हम लोग सिलेबस देखेंगे कि टीयर 1 और 2, 3 में सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग का क्या क्राइटेरिया है, स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, सैलरी क्या मिलती है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है और इंटरव्यू, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एसएससी है क्या। तो अभी आपको मैंने बताया कि एसएससी के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लीजिए। वैसे हम लोग थोड़ी जानकारी ले रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग इसे हिंदी में कहते हैं, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं, कार्यालय हैं, उन सभी में ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो भी कर्मचारियों के पद हैं उस पर नियुक्ति एसएससी के द्वारा होती है। यूपीएससी के बाद केंद्र सरकार की ये सबसे बड़ी एग्जामिनेशन होती है, इसलिए इसको मिनी आईएएस भी कहते हैं। परंतु आज हम लोग एसएससी के बारे में नहीं जानेंगे, आज हम लोग जानेंगे सीजीएल के बारे में। सीजीएल जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एक एग्जाम है जो हर साल एसएससी जो है वह कंडक्ट करती है। इसका के लिए जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी विषय में आप कितना भी मार्क्स से ग्रेजुएट हैं कोई बात नहीं है। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वे भी जो एग्ज़ाम में अपियरिंग हैं वे भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ वहाँ एक कंडीशन होता है कि इतना डेट में आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर एग्ज़ाम का कैलेंडर आपको दिखाई देगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बारीकी से देख लीजिए कौन सा एग्ज़ाम कब होता है। बेसिकली यूपीएससी के बाद जितने भी बड़े बड़े पद हैं उन सभी पदों पर इसी सीजीएल से परीक्षा ली जाती है। मैं आपको जल्दी जल्दी से सारे पोस्ट बता देता हूँ, स्क्रीन पर आप देख लेंगे, उसको पॉज करके आप उसको बारीकी से समझ लेंगे। सारे पदों के नाम यहाँ स्क्रीन पे दिए हुए हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है और यह जो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये ग्रुप बी के अंतर्गत है, इसमें ग्रुप बी और सी के ही पद आते हैं। इसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर है, उसके बाद आपका सेक्शन ऑफिसर में कई डिपार्टमेंट हैं, सब में है, असिस्टेंट है, फूड ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, सेंट्रल एक्साइज का है। तो इस तरह से बहुत सारे पद हैं। लास्ट ईयर जो है 34 पोस्ट के लिए एग्जाम्स हुआ था। तो ये सारे स्क्रीन पर हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लें। सबके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। मिनिमम एज लिमिट जो है इसमें 18 ईयर्स है, कुछ
पोस्ट के लिए 21 ईयर्स भी है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वह कुछ पोस्ट के लिए 28 है और कुछ पोस्ट के लिए 30 है। हाँ, इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, PWD के लिए 10 इयर्स का है। PWD और OBC यानी अगर कोई OBC कैंडिडेट PWD के अंतर्गत आता है तो उसको 13 ईयर है, अगर कोई PWD कैंडिडेट SC ST का है तो उसको 15 ईयर का, और एक सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन हैं, आप नोटिफिकेशन में उसको आसानी से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए स्पेसिफिक कोई अलग से क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हर वह व्यक्ति जो ग्रेजुएट है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, और कितना भी मार्क्स लेकर के वह ग्रेजुएट है तो वह CGL का एग्ज़ाम दे सकता है। हाँ, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे आपको स्टैटिक्स वगैरह के पोस्ट हैं, तो कुछ पार्टिकुलर पोस्ट के लिए कुछ खास पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, नहीं तो बाकी जनरल में केवल सिंपल ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम फ़ी की। तो एग्ज़ाम फी इसका नॉमिनल 100 रुपया है, वह भी OBC और जनरल मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट चाहे वह SC ST का हो, जनरल का हो, OBC का हो, किसी का भी नहीं है। और SC ST मेल फीमेल सबका फी नहीं लगता है। फी केवल 2 ही कैटेगरी का लगता है, एक जनरल और एक OBC मेल कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। इसके एग्ज़ाम जो है वह 4 फेज में होता है, जिसको हम Tier 1, Tier 2, Tier 3 और Tier 4 कहते हैं। तो Tier 1, 2, 3 जो है ये सबको देना होता है, लेकिन Tier 4 जो है वह सबको नहीं देना होता है। कुछ पार्टिकुलर पोस्ट है उसी के लिए Tier 4 का एग्ज़ाम देना होता है। चार्ट में आप आसानी से उसको देख लीजिए। अब है कि Tier 1 और Tier 2 जो है वह ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। और Tier 3 जो है ये जो है वह डिस्क्रिप्टिव है, पेन पेपर से एग्ज़ाम होता है। Tier 4 जो है वह कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है या स्किल टेस्ट है, जो कुछ पोस्ट के लिए ही होता है, परंतु Tier 1, Tier 2 और Tier 3 सभी के लिए कंपलसरी होता है। इसके बाद कुछ लोग स्किल टेस्ट के लिए चले जाते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट अपना पेपर वेरिफिकेशन करके सीधे ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं बारी बारी से Tier 1, Tier 2 और Tier 3 तथा Tier 4 के बारे में। तो Tier 1 और 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको नोट कर सकते हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें Tier 1 और 2 में, ये Tier 1 में जो है वो 25 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स के होते हैं। फिर आपको जनरल अवेयरनेस होता है, ये भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 50 मार्क्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ जो है ये भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का होता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वह 25 क्वेश्चन होता है और इसके भी 50 मार्क्स होते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का ये होता है। और इसमें आपको मात्र 1 घंटे का समय दिया जाता है और ये जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें कट ऑफ SSC डिसाइड करता है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये स्कोरिंग है, यानी Tier 1, Tier 2 और Tier 3 तीनों के मार्क्स को जोड़ करके आपका रिजल्ट दिया जाता है। Tier 1 और Tier 2 केवल क्वालिफाइंग नहीं होता, फाइनल रिजल्ट जो है वह Tier 1, Tier 2 और Tier 3 के आधार पर, और जो Tier 4 के लिए एलिजिबल हैं या उसके लिए जो दिए हैं उनका Tier 4 का भी जोड़ करके और सबके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। आपको शुरू से ही इस ढंग से तैयारी करनी होगी Tier 1 से ही कि हम को ये स्कोरिंग है, Tier 1 का मार्क्स भी फाइनल रिजल्ट में ऐड होगा, 2 का भी होगा और 3 का भी होगा। तो आपको शुरू से ही इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें अब आपको बता ही दिए 4 सब्जेक्ट होते हैं और चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वह पैटर्न आपको हम बता दिए। जनरल अवेयरनेस में अब इसका सिलेबस हम आपको डिटेल्स बता देते हैं। मैथ का या इंग्लिश का या रीजनिंग का या जो भी सिलेबस है उस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में होता क्या है कि आपको करंट अफेयर्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट 6 मंथ का आप करंट अफेयर्स देख लें, उसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इस सबसे बेसिक चीज़ें भी पूछी जाती है, बहुत डीप में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
मैथ से लगभग वही मैट्रिक स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर का भी होता है, और लगभग सारे टॉपिक से, अर्थमेटिक से, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह से सबसे क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश में आपका कंप्रिहेंशन रहता है, उसके अलावा आपका ग्रामर टेस्ट होता है। ईयर 2 जिसको मेंस बोलते हैं, इसमें भी 4 पेपर होते हैं, जो 2 सभी के लिए कंपलसरी है। उसमें मैथ और इंग्लिश ये सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन उसके जो पेपर जो बाकी होते हैं वह सबके लिए, 3rd और 4th पेपर जो है वह सबके लिए कंपलसरी नहीं होता। तो सबसे पहले जो 2 पेपर कॉमन होते हैं उनकी हम जानकारी ले लें। पहला होता है मैथ का, इससे 100 क्वेश्चन होता है और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। दूसरा जो पेपर होता है वह इंग्लिश का होता है और इससे 200 कितने का 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। मैथ के लिए अलग से 2 घंटे का समय और इंग्लिश के लिए अलग से 2 घंटे का समय। ये 2 पेपर सभी के लिए कंपलसरी यानी अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त 2 और पेपर होता है, यदि किसी ने JSO यानी स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हो, उनका एक सेपरेट पेपर होता है। और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग यानी अकाउंट अफसर के लिए जो अप्लाई करते हैं वह जनरल स्टडी और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का एक पेपर देते हैं। यानी ये 3rd पेपर और 4th पेपर सबके लिए नहीं होता, जो पार्टिकुलर इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए रहते हैं वही देते हैं। मैथ और इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी होता है। सिलेबस PT और मेंस का सेम होता है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन के लेवल में, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में फर्क होता है। निगेटिव मार्किंग अब है कि प्री में निगेटिव मार्किंग 0.5 का होता है और हर क्वेश्चन चूंकि 2 मार्क्स का है, प्री हो चाहे मेंस हो, सब में 2 मार्क्स का है। कि इंग्लिश जो है वह मेंस में आपका 1 मार्क्स का है, तो 0.5 का निगेटिव मार्किंग है आपका मैथ में भी। और जहाँ 2 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन है या GK का है या रीजनिंग का है, सब में 0.5 मार्क्स का है। लेकिन मेंस में जो इंग्लिश 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है, यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वहाँ 0.25 का निगेटिव मार्किंग हो जाता है। अब है टियर 3। टियर 3 जो है वह डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। ये पेन और पेपर से होता है और इसमें आपको चूज करने का अवसर मिलता है, आप हिंदी में दें या इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम दें। इसमें ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग या प्रिसाइज राइटिंग वगैरह पूछा जाता है और इसमें 33% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। यदि 33% से कम मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे और आपका रिजल्ट वहीं पे रुक जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 सभी के लिए कंपलसरी होता है और तीनों के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल रिजल्ट निकलता है। अब यहाँ से 2 तरह के कैंडिडेट हो जाते हैं। कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा करके और सीधे ज्वाइनिंग लेटर लेकर के ज्वाइन कर जाते हैं। कुछ पार्टिकुलर पोस्ट के लिए जो अप्लाई किए रहते हैं, जिनमें फिजिकल टेस्ट वगैरह है, वह फिजिकल टेस्ट देते हैं। कुछ में स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जिसको कहते हैं वह देते हैं। कुछ के लिए है जैसे आपका CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है या डाटा एंट्री टेस्ट है, ये देना होता है। तो ये जो है वह CPT और डाटा एंट्री टेस्ट जो है वह टैक्स असिस्टेंट के लिए होता है, सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स वगैरह में होते हैं ये। इसमें डाटा स्पीड टेस्ट जो है वह 8000 डिप्रेशन पर आवर होता है, यानी सिंपल भाषा में उसको कहें तो 8000 यानी 8000 की जो है वह 1 घंटे में प्रेस करना होता है। ये 15 मिनट का टेस्ट होता है और ऐसे टाइपिंग में उसको माना जाए तो 25 वर्ड के आसपास, लगभग हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा डिफर कर सकता है, 25 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना आपके लिए अनिवार्य होता है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको CPT कहते हैं, इसमें है कि वर्ड प्रोसेसिंग और स्पीड शीट या एक्सेल वगैरह या पावर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए एक कंप्यूटर का मन साधारण ज्ञान होना चाहिए। ये हो कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसके लिए फिजिकल टेस्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि टियर 1, टियर 2 और टियर 3, तो इसको अगर कुल मिला लिया जाए तो टियर 1 जो है आपका 200 मार्क्स का होता है, टियर 2 जो है वह
200 मार्क्स का मैथ होता है, 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश होता है, तो 400 और 200 ये हो गया 600। और टियर 3 में जो एक लैंग्वेज पेपर होता है, चाहे वो आप हिंदी ले सकते हैं या अंग्रेजी ले सकते हैं, तो वे 100 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 700 मार्क्स सबके लिए कंपलसरी होता है। इसके अलावा अगर आप दूसरे जो कुछ स्पेसिफाइड पोस्ट हैं जिसके लिए और क्राइटेरिया है, उसके लिए अगर कोई अप्लाई करता है तो उसमें एपियर होना कंपलसरी होता है, बिना एपियर हुए रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो सबको ये 700 का तो होना ही है, तो जो 700 के देते हैं उनका 700 पे रिजल्ट होता है। जो एक्स्ट्रा जो थर्ड पेपर या फोर्थ पेपर देते हैं उनका उसके हिसाब से ऐड करके रिजल्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें अमूमन देखने में आता है कि सैलरी जो है वह 40,000 से लेकर 70,000 तक के बीच स्टार्टिंग सैलरी होती है। कट ऑफ मार्क्स ये तो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट हैं, कितने पोस्ट हैं, और एग्ज़ाम के आधार पर एसएससी डिसाइड करता है और उसके आधार पर जो है वह कट ऑफ मार्क्स जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड में और जो कुछ पोस्ट्स हैं उसके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, आप जो नोटिफिकेशन है उसको देख लीजिए। उसमें मेल के लिए कुछ अलग फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, फीमेल के लिए अलग। इंटरव्यू इसमें नहीं है। 2016 से यानी 2016 से इंटरव्यू को हटा दिया गया है, अब इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाता। तो ये रही कंप्लीट सीजीएल की जानकारी। आप सीजीएल की तैयारी कीजिए और केंद्र सरकार के मंत्रालयों में, कार्यालयों में अच्छे से अच्छे नौकरी को आप प्राप्त कीजिए। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि पूरे आप एग्ज़ाम पैटर्न में यही फील करेंगे कि यदि आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स पे अच्छी पकड़ बन जाती है तो आप निश्चित रूप से सीजीएल क्रैक कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। इस पे आपको सीजीएल के लिए मैथमेटिक्स के वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, उसको देखिए और आप अपनी तैयारी कीजिए। और यदि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि और आपको क्या जानकारी चाहिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं इस तरह के वैल्यूएबल वीडियो के साथ। ओके, बाय।